जब रणविजय छोटा था तभी रकिया के पप्पा ने कह दिया था कि इसके हाथ में लिक्ष्मी की इतनी बड़ी रेखा है। तभी तो जिस घर में से पानी का एक गिलास नहीं मिलना चाहिए वहां दूसरी बहू मिल रही है। बहुत खुश है हम, अरे बता नहीं सकते कितने खुश हैं। उसे झूठ ना निकले। फूल कुमारी गुलाब रानी का पलड़ा समझ में नहीं आ रहा किस तरफ है। देख रही है कैसी चुप है। ऐसी चुप्पी तो बगुले के पास होती है। क्या सोच रही है? इरादा तो नेक है तेरा, है? नेक ना हो तो भी क्या होने वाला है? हमारी समझ में नहीं आता कि ये लोग शादी के लिए राजी कैसे हो गए। तेरी नस नस से वाकिफ हूं। मुझे पता था, मैं जानता था कि इस शादी से तुझे खुशी नहीं हो सकती ना। मजा आ रहा था खाना खाने में, मूड खराब कर दिया। सम्राट खुश है इस शादी से? नहीं। हाँ? क्यों रे छटाकभर? पहले तो तू निधि पे बड़ा चिपकता था, उसके बिना दिल नहीं लगता था, हर वक्त रोता रहता था। वो गोद में लेती है तो चुप हो जाता था। काहे मना कर रहा है हमारी शादी निधि से? वैसे कैसा हम करेंगे? ये बाज की तरह पंजा मारा मेरे शेर ने। मुंह से झूठ ना निकले। शादी रणविजय करे कि तू माल तो किसी घर में आएगा ना। निधि बेटा, अब तुम ही बताओ इन सबको कि तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी और रणविजय बाबू की शादी का जो फैसला लिया है उससे तुम्हें कोई एतराज है? चुप क्यों हो निधि बेटा? तुम्हें ये शादी पसंद नहीं? हम तुम्हारा जवाब जानना चाहते हैं। तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया गया है। माँ जी, निधि की चुप्पी इस बात का जवाब है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो सबके सामने अपनी बात नहीं कह पा रही। तुम चुप रहो सुरभि। इसकी भी जबान है, बोल सकती है। जबरदस्ती की वकील बनने की जरूरत नहीं है। देख लिया माई जी आपने? आप ही का हाथ इसके सर पे 24 घंटे रहता है ना। इसी का सिला दे रही है आपकी दुलारी बहू। आज इसकी वजह से हमारे तीनों बेटे अपने बाबूजी के खिलाफ खड़े हो गए। ये इस घर की खुशी देख ही नहीं सकती। पहले ही हमारा एक बेटा तो छीन लिया इसने हमसे। माँ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। हम इस परिवार में किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम बस निधि की जिंदगी को लेकर परेशान हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि निधि की शादी उसकी मर्जी से हो जाए, बस। ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। अपना दबदबा बनाने के लिए इसे कुछ नहीं मिला तो मंत्र फूंककर हमारे सारे लड़कों को हमारे खिलाफ कर दिया। आप भी गलत समझ रही हैं। निधि किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती, इसलिए उसने हमसे ये बात बताई थी।
माँ जी, निधि ये शादी नहीं करना चाहती। और ये सब सुन के हम कैसे चुप रहे, कैसे चुपचाप निधि की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखते रहे। प्लीज रोक दीजिए ये शादी। सुन लिया जी आपने? सबके सामने इसकी जबान कैसे चल रही है? ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे इस घर के लोगों को इस घर की बेटी की चिंता ही नहीं है। आप लोगों ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए इसकी इतनी हिम्मत हुई है। हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर सम्मान दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी की मालिक बन जाओ। तुमने रणविजय की सगाई उस लड़की के साथ रोकने के लिए कहा तो रोक दी हमने, लेकिन हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझे? हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये कभी अपने माँ बाप की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाएगी। ये सब करामाती सुरभि की है। किसी ने हमारी बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई है। एक घर से भागी हुई लड़की से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? हम जानते हैं बेटा, हमारी बेटी अपने माँ बाप के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। आज दिखा दो सबको कि इस घर की लड़कियां किस मिट्टी की बनी होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि तुम सम्राट से कितना प्यार करती हो, और ये शादी सम्राट की खुशी के लिए हो रही, और तुम अपने स्वार्थ के लिए सम्राट को नजरअंदाज करने का कभी सोच भी नहीं सकती। निधि, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें खुल के सबके सामने अपनी बात रखनी होगी। अरे जिस तरह से तुमने सुरभि के सामने अपनी मन की बात कही थी, वैसे यहां भी बोलो ना। अगर तुम आज नहीं बोलोगी तो जिंदगी भर नहीं बोल पाओगी, और ऐसे जिंदगी भर घुट घुट के जीने के लिए विवश हो जाओगी तुम। निधि, तुम्हें बोलना होगा, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। बोल दो निधि, बोल दो। तुम्हें बोलना होगा, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबकी खुशी के लिए। जिंदगी भर घुट घुट के जीने के लिए विवश हो जाओगी तुम। ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। अपने दिल की बात सबसे कहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए सम्राट को नजरअंदाज करने का कभी सोच भी नहीं सकते। हम ये शादी करने के लिए तैयार है। सुना तुम लोगों ने? सुना कि नहीं? ये हमारे बच्चे, हमें पूरा विश्वास था कि निधि हमारे शब्द की अवहेलना कभी नहीं करेगी। जब ये शादी तय हो गई है तो बेफालतू की किचकिच करने का क्या मतलब है? तुम लोग इस शादी को शांति से हो जाने दो, और तुम जाओ अपने कमरे में
घर के मर्दों के बीच में खड़े होकर बेमतलब की ताल मत ठोका करो। इसकी इतनी हिम्मत है ही नहीं कि हमारे मामले में दखल दे। ये तो माई जी आप ही ने इसे इतना महत्व दिया है जिसके लायक ये है ही नहीं। ये तो बस इस घर को वारिस देने के नाम पर सबको नचा रही है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही, आपको समझ आएगी जब ये एक लड़के को जन्म न देकर एक लड़की को पैदा करेगी। माँ, यही है आपका अपने बेटे के लिए प्यार? आपको तो अच्छे से पता है कि आपके इस बेटे की खुशी सुरभि की खुशी में है माँ। लेकिन फिर भी माँ, आप चाहती हैं कि सुरभि को लड़की हो ताकि वो एक बार फिर से इस घर के लिए महत्वहीन हो जाए। यही है आपका अपने औलाद के लिए प्यार। चलो सुरभि। I'm sorry.